वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस मनीष राज। और आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। डेली की तरह उस दिन भी मैं पहुंचा था नाई की दुकान पर। अरे बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए, और क्या कुछ भी सोच लेते हो। संसद भवन लगा हुआ था, वहां पे कोई फिल्मी बातें कर रहा था तो कोई राजनीति। सब अपने अपने कामों में मशगूल थे। एकाएक पूरा माहौल शांत हो जाता है, क्योंकि बात आ गई थी भगवान के अस्तित्व का। इस दुनिया में भगवान है या नहीं। पूरा माहौल जैसे लगता था शांत जैसा हो गया हो। सभी अपनी तरफ से अपना तर्क दे रहे थे। हमारे जैसे श्रोता भी लगे थे उन तर्कों को सुनने के लिए। कुछ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे तो बहुत कुछ इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स। एक बहुत ही सज्जन पढ़ा लिखा आदमी रमेश बहुत ध्यान से सुन रहा था इन सभी बातों को, लेकिन उसका जाने का वक्त आ गया था। हजामत की लगभग सारी काम उस रमेश की पूरी होने को आ गई थी 5 मिनट में। इसी बीच नाई बोल बैठा, अरे भगवान भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में। रमेश भौंवा से उकड़ाया और उसकी तरफ देखने लगा। नाई ने बोला, भगवान में मेरा कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में। भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स जितने भी बैठे हुए थे सब कन्विंस करने पर लगे हुए थे उस नाई को कि भाई ऐसा मत बोलो, लेकिन नाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने में एक सज्जन ने नाई से पूछ ही बैठा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में? नाई बोला, क्यों नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए बहुत ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोलता, वो कैसे? बोला, नजदीक के पास वाले गली में घुस जाओ, गरीबों को देख के समझ में आ जाएगा, उनकी गरीबी को देख के समझ में आ जाएगा। अगर भगवान होते तो क्या इन लोगों की ऐसी स्थिति होती? क्या लोग गरीब होते? दिन रात जो ये झगड़ा हुआ करता रहता है, सिर फोड़ा फोड़ी हो रहा होता है, क्या ऐसा होता है क्या? सब लगभग उसकी बातों से संतुष्ट हो रहे थे। अगर भगवान होते तो क्या आप दुख और तकलीफ में रहते? अगर भगवान का अस्तित्व है तो किसी को दुख तकलीफ होता क्या? रमेश से सहा नहीं गया। उसने नाई को बोला, हो गया क्या? वो उठा कुर्सी से, सैलून से बाहर निकलते हुए गेट पर रुक गया। जैसे लगा शायद वो कुछ बोलना चाह रहा हो। नाई की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। रोड पर पहुंच के वहां रुक गया। रोड पर सामने से एक साधु बाबा आ रहे थे। बड़े बड़े बाल थे उनकी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी। उसे देखकर रमेश वापस उस सैलून में घुसा और बोलता है, इस दुनिया में नाई जैसी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नाई अपनी भौंवों को सिकुड़ते हुए रमेश की तरफ देखता है। बोलता, भाई साहब, अगर नाई जैसा कोई चीज नहीं है तो मैं क्या हूँ? बोलता, तुम एक आदमी हो तो मैं काम क्या करता हूँ, मुझे तो समझाओ। रमेश उसी जगह बोल पड़ता है, बाहर देखो उस रोड पर उस साधु को, उसके बाल और दाढ़ी कितने बड़े हैं। अगर इस दुनिया में नाई जैसी किसी चीज का अस्तित्व होता तो क्या उसके बाल और दाढ़ी बड़े होते? सब कोई रमेश की ओर देखने लगा, सोचने लगा कि ये बोलना क्या चाहता है। इतने में नाई बोलता है, रमेश भाई, उसके बाल और दाढ़ी बढ़े हैं तो उसकी वजह से वो मेरे पास आएगा या मेरे जैसे किसी नाई के पास जाएगा तो ही उसके बाल और दाढ़ी कटेंगे ना। रमेश फिर कह बैठता है, यही तो मैं बोलना चाहता हूं। हम भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं कि भगवान नहीं है। क्या यहाँ पे बैठे हुए कोई भी सज्जन भगवान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया है? भगवान को खोजने का किसी ने कोशिश किया है? जब तक हम अपना पहला कदम भगवान की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उनको खोजने में अपने समय को नहीं लगाएंगे, जब तक उनको पाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक तो हमें भगवान नहीं मिलेगा ना। नाई होने से सभी के बाल और दाढ़ी कट जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि भगवान होने से सभी को सुख और दुख की जगह पर खाली सुख ही मिलेगा। हमें सुख, समृद्धि और संतुष्टि चाहिए तो भगवान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सभी कोई रमेश के उस स्टेटमेंट से बहुत खुश हुए, संतुष्ट हुए। मेरा मैनेजरियल दिमाग लगने लगा।
अरे ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया। हम भी तो अपनी जिंदगी में सक्सेस 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 उस भगवान और नाई की तरह बोलते रहते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। क्या हमने एक कदम भी बढ़ाया सक्सेस के लिए? क्या ऐसा कोई कर्म किया है जिससे हमें सफलता मिल सके? सोचो सोचो, हमें क्या करना है। माफ करना दोस्तों इस वीडियो को देखने में जो आपने समय अपना बर्बाद किया, और धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।